Good morning, students. In yesterday's video, we have started with chapter number 15, our body. And in that, we have learned what are the different body parts and their movements. So, today we are going to see try this. Stand in front of the mirror and move your neck as shown in the pictures. What you have to do, you have to stand in front of the mirror. Mirror means आईने के सामने आपको रुकना है and move your neck as shown in the pictures. देखो पिक्चर्स में जैसे नेक मूव करे वैसे आपको करके देखना है. देखो फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ऐसे मूवमेंट्स आपको नेक के करने हैं मिरर में, मिरर के सामने रुक के. द नेक बेंड्स फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. ये जो आपका नेक का पार्ट है वो आगे भी जाता है, आगे भी जाता है और पीछे भी जाता है, राइट. मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. इट टर्न्स लेफ्ट और राइट. वो राइट में भी होता है, लेफ्ट में भी टर्न होता है. इट ऑल्सो बेंड्स लेफ्ट और राइट. वो दोनों तरफ से झुकता है, लेफ्ट और राइट में भी, आगे और पीछे भी. सो दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ नेक. Now next is arms. See what is the use of arms. We can bend our arm at the shoulder. Shoulder के यहाँ पे हम हमारा आर्म बेंड कर सकते हैं. एल्बो, ये है एल्बो. एल्बो के यहाँ पे भी आप बेंड कर सकते हो. और व्रिस्ट मीन्स यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे दिया है उन्होंने व्रिस्ट, यहाँ पे होता है व्रिस्ट. यहाँ पे हम यहाँ पे भी हमारे हैंड्स को ऐसे मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, राइट. नाउ द फिंगर्स ऑफ आवर हैंड्स कैन बेंड टू. ये है हमारे फिंगर्स, इसे भी हम बेंड कर सकते हैं, घुमा सकते हैं कैसे भी आपको जैसे चाहिए वैसे. सो दैट इज़ वाई वी कैन मेक अ फिस्ट. वी कैन ऑल्सो मेक अ फिस्ट. फिस्ट मीन्स लाइक दिस. सी हियर इन द पिक्चर इट इज़ गिवन. दिस इज द फिस्ट. यू कैन मेक अ फिस्ट. वी कैन डू मैनी थिंग्स विथ आवर हैंड्स. हम हमारे हाथ से बहुत सारे काम कर सकते हैं. विदाउट हैंड्स वी कैन नॉट डू एनी वर्क. ओके. वी यूज़ आवर हैंड्स टू राइट. लिखने के लिए हम हैंड्स का यूज़ करते हैं. टू पिक अप द थिंग्स वी यूज़ आवर हैंड्स. सी हियर देयर आर मैनी यूजेस ऑफ हैंड्स शोन. मदर शेप्स अ लड्डू. आपकी मम्मी घर पे लड्डू बनाती है तो लड्डू किससे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ द हैंड्स. विद द हैंड्स. बेबी होल्ड्स द रेटल इन हर हैंड. बेबी देखो यहाँ पे है रेटल, उन्होंने हाथ में पकड़ा है और उससे खेल रहे विद द हेल्प ऑफ द हैंड. ओके. वी आर डूइंग राइटिंग, मेकिंग लड्डूज, प्लेइंग विद द हेल्प ऑफ द हैंड. सी हियर अ मैन, ही इज पिकिंग अप द बकेट ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ द हैंड. सो दीज आर द यूजेस ऑफ द हैंड्स. नाउ द वेस्ट. वेस्ट मीन्स वी कैन बेंड अवर टॉर्सो ओनली एट द वेस्ट. वेस्ट मीन्स यहाँ पे हम बेंड होते हैं ना नीचे, वहाँ पे उसे बोलते हैं वेस्ट. वी कैन बेंड फॉरवर्ड एट द वेस्ट. हम आगे झुक सकते हैं, राइट. ये लड़की जैसे बेंड हुई है वैसे हम भी झुक सकते हैं नीचे, हम भी बेंड हो सकते. कहाँ से होता है? वहाँ पे वेस्ट से हमारी बॉडी बेंड हो जाती है आगे. दैट मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू डू मैनी थिंग्स. ये भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. वी कैन डू मैनी थिंग्स फास्टर. वी कैन पिक अप थिंग्स फ्रॉम द फ्लोर. अगर नीचे कुछ गिरा हो फ्लोर पे, हम झुक के उसे उठा लेते हैं. सो इट मेक्स अस ईजी टू पिक अप द थिंग्स फ्रॉम द फ्लोर. टाई आ शूलेस. हम स्कूल जाने के लिए शूज़ पहनते तो शूलेस बांधते, तो वो कैसे बांधते? हम झुकते हैं नीचे और फिर शूलेसेस बांधते हैं. एंड प्ले गेम्स टू. और गेम्स खेलते हुए भी हम नीचे बेंड होते हैं. कुछ लेना हो तो वो हम लेते हैं तो विद द हेल्प ऑफ द वेस्ट. यहाँ पे होती है हमारी वेस्ट, और वो वेस्ट जब हम बेंड होते हैं, सी हियर दे हैव रिटन वी कैन बेंड आवर टॉर्सो ओनली एट द वेस्ट. यहाँ पे टॉर्सो होता है, वो वेस्ट के यहाँ पे होता है और वो बेंड होता है अगर कुछ चीज़ें हमें लेनी हो तो. नेक्स्ट इज लेग्स. आवर लेग्स कैन बेंड एट द हिप जॉइंट. लेग्स यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं अलग अलग लेग्स के, कहाँ पे वो बेंड होते हैं. द लेग्स कैन बी बेंड एट द हिप जॉइंट, द नीज, हिप जॉइंट, फिर नीज के यहाँ पे, एंड एट द एंकल्स. ओके. यहाँ पे है एंकल के यहाँ पे. आवर टोज कैन बेंड.
हमारे टोज देखो वो भी बेंड होते हैं, बट नॉट एज मच एज फिंगर्स। जितने फिंगर्स होते हैं उतने वो नहीं बेंड होते हैं। फिंगर्स को हम ज़्यादा बेंड कर सकते हैं, टोज को इतना नहीं कर सकते हैं। वी यूज़ अवर लेग्स टू फॉर सेवरल पर्पजेज। अभी लेग्स का यूज़ भी बहुत होता है। वी यूज़ अवर लेग्स टू स्टैंड, रुकने के लिए। फॉर स्टैंड वी यूज़ लेग, फॉर स्टैंडिंग सॉरी। वी वॉक एंड रन, रनिंग के लिए वॉकिंग के लिए हमारे लेग्स का यूज़ होता है। वी क्लाइम अप एंड डाउन स्टेज, ऊपर नीचे करते हैं। हम स्किपिंग खेलते हैं तभी भी हमारे लेग्स का यूज़ होता है। वी हॉप एंड जंप। वी वर्क सम मशीन्स टू। अभी यहाँ पे देखो, अगर कुछ मशीन का वर्क होता है तभी भी हम लेग्स का यूज़ करते हैं। वी वर्क सम मशीन्स टू यूजिंग अवर लेग्स। सो दीज आर द यूजेस ऑफ लेग्स. So first we have seen the uses of neck, hand and legs. Now one task, many methods. What is that? Let's see. One day you decided not to open your mouth at all to speak. अगर एक दिन आपने तय किया हम मुंह नहीं खोलेंगे, we will not open our mouth and we will not talk to anyone. So you have to talk only by signs and gestures. Signs and gestures means आपको just action करके ही बात करनी पड़ती है। यहाँ पे दिया है देखो कैसे होते वो एक्शंस। हम मुंह नहीं खोलते, हम जस्ट एक्शन से या फिर साइन या फिर सिंबल से हम बात करते हैं। यू आर आस्क्ड शाल आई लीव और वेट, योर आंसर इज वेट। अगर आपको किसी ने पूछा शाल आई लीव और वेट, आप क्या बोलते हो? ऐसे आप बोल देना रुको, मीन्स वेट। यू आर आस्क्ड हाउ इज द करी। अगर किसी ने आपको पूछा कि करी कैसी बनी है, what do you give the answer? That it is delicious. Delicious means ऐसे आप आंसर देते हो ना, delicious means अच्छा है। You are told the cat's not feeling well. अगर आपको किसी ने पूछा that cat is not feeling well, your answer is what happened to it means cat को क्या हुआ है। You are asked how is the weather. अगर आपको किसी ने पूछा कि वेदर कैसा है, your answer is I am feeling very cold means देखो यहाँ पे हमें ठंडी बज रही है, means हमें वेदर कैसा लग रहा है, कोल्ड है। ओके तो ये हुए साइंस या फिर जेस्चर्स या फिर एक्शंस जिससे हम सामने वाले से बात करते हैं। अगर हम मुंह से बात नहीं करते तो हम साइंस और सिंबल से बात करते हैं। वी यूज़ योर माउथ टू स्पीक, सॉरी वी यूज़ आवर माउथ टू स्पीक। हम बात करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? माउथ का। बट व्हेन प्लेइंग दिस गेम विच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी डिड यू यूज़ टू मेक साइंस। लेकिन जब हमने ये गेम्स खेले, ये क्वेश्चंस पूछे, तो आपने किसकी हेल्प ली? हैंड्स की, राइट? किसकी हेल्प ली आपने? हैंड्स की। जो साइंस या फिर जेस्चर्स आपको बोलने थे, आपने किसकी हेल्प ली? हैंड्स की हेल्प ली। नाउ व्हाट्स द सोल्यूशन? यू वॉन्ट अ बॉक्स फ्रॉम अ वेरी हाई शेल्फ वेर योर हैंड कैनॉट रीच। अगर आपके घर में बहुत बड़ा शेल्फ है और ऊपर हाई शेल्फ में अगर कोई बॉक्स रखा है, आपके हाइट कम होने की वजह से आपका हाथ वहाँ पे नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? टू कैरी आउट एनी टास्क वी कैन चूज वन फ्रॉम अ नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ डूइंग इट। इफ वी कैनॉट यूज द यूजुअल मेथड वी कैन गेट समवन टू हेल्प, और वी कैन यूज सम स्पेशल डिवाइस। Somebody may find it difficult to do something. We should then offer all possible help. Okay? अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम किसी से हेल्प ले सकते हैं कि आप मुझे वो चीज़ नीचे निकाल के दो, या फिर आप किसका यूज़ करते हो? जो टूल्स होते हैं, स्टूल्स होते हैं, या फिर कुछ हाइटेड थिंग होगी, आप उसके ऊपर रुक के वो चीज़ निकाल लेते हो। तो इस तरह से अलग अलग मेथड्स होते हैं उसे नीचे निकालने के लिए। सो दिस इज द ब्रेन पावर। यू जस्ट हैव टू थिंकिंग व्हाट वाज द लिटिल बॉय एबल टू डू बिकॉज ताई पिक्ड हिम अप। अभी यहाँ पे एक लिटिल बॉय वो विंडो से कुछ तो दिखा रहा है ताई को, लेकिन उसे वो दिख नहीं रहा था, इसलिए ताई ने क्या किया? उसे उठा लिया और उसको विंडो के पास लेके गई, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी समथिंग from the outside the window. So she picked him up and she was also seeing with him. Now I am unique. There are countless people in the world. Okay. But all of them have the same body parts. Now there are many different types of people in the world, right?
they are having different shapes, they are having different size, they are having different heights, they are having different colors, and everything is different, but the body parts are same, right? Everyone is having hands, everyone is having legs, everyone is having eyes, nose, everything. Everyone is having same body parts, no one is having any change in the body part. Even so, no two persons are exactly alike. इतना सब सेम होने के बावजूद भी हम एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं. ऐसा कोई है क्या हमारे जैसे दिखने वाला सेम मेंबर हमारे आगे खड़ा होता है? नो. आप कितना भी घूमो, आपको डिफरेंट पर्सन्स ही दिखेंगे, आपको कभी भी सेम पर्सन नहीं दिखेंगे. दैट इज़ बिकॉज ईच वन हैज़ अ डिफरेंट फिगर एंड फॉर्म. ये क्यों होता है? बिकॉज ईच वन हैज़ डिफरेंट फिगर. सबकी फिगर, सबकी बॉडी अलग होती है, सबका तरीका अलग होता है, सबका फॉर्म अलग होता है. देयर आर डिफरेंसेस इन हाइट. हमारे हाइट में हमारे हाइट डिफरेंट होती है, वेट डिफरेंट होता है, हेयरलाइन एंड फीचर ऑफ द फेस. ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे हाइट, देखो आप लोग यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हो कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग हाइट है, सबका अलग अलग हेयरलाइन है, सबके फेस के फीचर्स अलग होते हैं, दिखना हाँ थोड़ा अलग होता है सबका. इन द होल वर्ल्ड ओनली यू लुक लाइक योर सेल्फ. डिड यू नो दिस? आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में आप मतलब आपके जैसे दिखने वाले आप खुद ही होते हो, ऐसा कोई दूसरा नहीं होता है. ओके. नाउ डू यू नो समटाइम्स ट्विन ब्रदर्स और सिस्टर्स लुक एग्जैक्टली अलाइक. अभी कभी कभी कैसे होता है, जो ट्विन ब्रदर्स होते हैं या फिर सिस्टर्स होते हैं, मीन्स जुड़वा जो होते हैं, वो कभी कभी एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, बट इवन बिटवीन देम देर आर स्मॉल डिफरेंसेस. लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ऐसा नहीं कि वो सेम दिखने में सेम है तो उनके पूरी बॉडी पार्ट या फीचर्स ये सेम होंगे, नहीं, उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही है, वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं. Now what we have learned from this chapter, head, torso, legs and arms are the main parts of our body. Which are the main parts of our body? Head, torso, legs and arms. Chest, abdomen and back together make up the torso. Torso, ये टर्म जो है torso, ये किससे बनता है? हमारी चेस्ट, एब्डोमेन और बैक, ये तीनों मिला के टॉर्सो फॉर्म होता है. द हेड, लेग्स एंड आर्म्स आर जॉइंट टू द टॉर्सो. हेड, लेग्स और आर्म्स ये कहाँ पे जॉइंट होते हैं? हमारे टॉर्सो को जॉइंट होते हैं. द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट जॉइंस द हेड एंड द टॉर्सो इज द नेक. द आर्म्स आर जॉइंट टू द टॉर्सो एट द शोल्डर्स एंड द लेग्स एट द हिप जॉइंट्स. ओके. अवर बॉडी पार्ट्स कैन बेंड एट सर्टन प्लेसेस. हमारे बॉडी पार्ट्स सर्टन प्लेसेस पे बेंड होते हैं. दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू मेक डिफरेंट मूवमेंट्स. अवर बॉडी makes various movements with the help of the neck, arms, legs and waist. Okay, our body makes various movements with the help of the neck, arms, legs and waist. Always remember what our body helps us to do all our tasks. Our body helps us to do all our tasks, so we must take care of our body. इसलिए हमें हमारे बॉडी का पूरा ध्यान रखना चाहिए. ओके, वी शुड नॉट गेट इंजर्ड वेरी हार्शली. वी शुड टेक केयर ऑफ अवर बॉडी. बिकॉज ऑफ द बॉडी we can do many movements of the body, we can do many other tasks also. Okay, in this way we have finished with this chapter. You revise it at your home. Thank you.